आप मुलाजा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, मुखातिब हूँ आपसे। हम महरूमीन की बात करते हैं, जैसा कि आपके इल्म में है। पीटीसीएल के हवाले से भी हमने बात की, लेकिन सिर्फ एक ख़ास कोई मखसूस तबका जो है उसे सिर्फ वही हमारे उसमें नज़र में नहीं है। लेकिन हर जगह जो भी कोई ख़बर अच्छी या बुरी खुदा ना खास्ता हो, हम आपको करते हैं। तो आज के हवाले से हम मुख्तसरन ये बता देते हैं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आपको दोबारा आगाह कर रहे हैं कि 1 अगस्त को जो है वो इस हालत में ये एक इजलास हो रहा है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का, जबकि मौजूदा हुकूमत आखिरी सांस ले रही है, यानी इसकी मुद्दत ख़त्म हो रही है। और इस दौरान बहुत ज़्यादा पुर उम्मीद है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पेंशनर्स, क्योंकि बार बार यकीन दहानी करवाने के बावजूद सदर मोहतरम जो है हसनी साहब, जो कंफर्म हो चुका है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि वो बाकायदा एक सदर जो है वो मुंतखब हो चुके हैं बैंक के, नेशनल बैंक के, और वो कमेटी के सामने पेश नहीं हो रहे। लेकिन अब उनका क्या रवैया होता है, आपको ये बताना ज़रूरी है कि 1 अगस्त का जो है ये पोस्टपोन हुई है। इससे पहले जो डेट थी उसमें पीटीसीएल का एजेंडे में आइटम शामिल नहीं था, जो पेंशनर हजरात ने, जफ़र सादिक साहब, रऊफ साहब और दीगर ने अपनी मेहनत से शामिल करवाया। और अब 1 अगस्त में भी ये है, और पेंशनर्स रहनुमाओं का ये मुतालबा है कि वो जैसा कि वादा किया गया था, सदर साहब जो है ना वो सर्कुलर हाथ में पकड़ कर आएँ, हमें ये इंदिया दें एनुअल इंक्रीज का, एक्सक्यूज़ मी, और बाकी मामला तो होते रहेंगे। अब देखिए क्या होता है। 1 अगस्त को जो भी होगी प्रोग्रेस वो हम आपको बताएंगे। एक अच्छी खबर जो है वो पिशावर के हवाले से है। पिशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई के ग्रेड 1 से 15 तक के तमाम मुलाजमीन के लिए एजाजिया की मंजूरी दी गई है। ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक पेस्को के ग्रेड 1 से 15 तक के मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट, डेपुटेशन और डेली वेजेस पार्ट टाइम मुलाजमीन को एजाजिया दिया जाएगा। ताहम इसके लिए शर्त यह रखी गई है कि इन मुलाजमीन का अरसा मुद्दत कम अज़ कम 6 महीने हो। ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट और डेपुटेशन मुलाजमीन को 1 माह की बुनियादी तनख्वाह के बराबर एजाजिया दिया जाएगा। डेली वेजेस मुलाजमीन को 1 माह के इब्तदाई बुनियादी तनख्वाह के बराबर एजाजिया दिया जाएगा, जबकि पार्ट टाइम मुलाजमीन को इनकी तनख्वाह का 70% के बराबर एजाजिया दिया जाएगा। ये भी कहा गया है कि गुज़श्ता एक बरस में जवाब तलबी किए जाने वाले मुलाजमीन को 50% एजाजिया दिया जाएगा। ये पेस्को की एक अच्छी और खुशाइंद खबर इसलिए है कि कोशिश की गई है कि किसी भी शख्स को मुकम्मल तौर पर महरूम ना रखा जाए। हम एम्प्लॉइज़ को मुबारकबाद देने के साथ साथ इनकी इस कोशिश को भी तहसीन की निगाह से देखते हैं, पेस्को की कोशिश को। और नाज़रीन, वही क्वेश्चन जो बारहा किया गया, मुझे अब याद नहीं पड़ रहा कि मैंने ईओबीआई के हवाले से बताया है या नहीं, लेकिन सवालात मुझे अब भी हो रहे हैं, तो मैं दोबारा आपको बता ही देता हूँ कि वो लोग जो सरकारी मुलाजमत के बाद रिटायर हुए हैं और मुलाजमत प्राइवेट कर ली और ईओबीआई के ज़ेरे निगरानी आ गए और पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन नहीं बंद होगी। उन्हें सरकारी पेंशन तो अपनी जगह मिलती ही रहेगी, लेकिन ये जो है, ये चूँकि एक इंश्योर्ड एम्प्लाई आप हो जाते हैं, तो जो वो डिडक्शन आप देते हैं निजी तौर पर, अगरचे एक नीम सरकारी अदारा उसकी डिडक्शन करता है और मैनेज करता है, आपको ये पेंशन मिलती रहेगी। और जिन जिन नाजरीन ने ये क्वेश्चन किया था उनसे मैं ये भी कहूँगा कि जैसे ही पेंशन आए, जो मंतकी तौर पर भी, मेरे पास ये कोई ख़बर नहीं है, लेकिन एक कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि ये इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। और अगर
کوئی سرکاری ملازمت سے ریٹائرڈ صاحب یا صاحبہ اگر ان کی پینشن ای او بی آئی کی طرف سے روکی جاتی ہے تو ہمیں ضرور مطلع کیجیے. آج کے لیے اتنا ہی, اور اسے شیئر کیجیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن ہے. تھینکس فار واچنگ.